हे गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो एक वीडियो एडिटर इस फील्ड में आते हैं उन्हें ये आइडिया नहीं होता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि मार्केट में क्या चल रहा होता है। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि आप एक वीडियो एडिटर बन करके इस फील्ड में कितना कमा सकते हो। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप वाइज एक स्ट्रक्चर देने वाला हूँ, जिस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करके एक अच्छा खासा बड़े लेवल पे एक वीडियो एडिटर बन सकते हो। क्योंकि मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, मैं भी ये एज्यूम करता हूँ कि आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे बात ये है कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हो लेकिन आपके पास एक सिस्टम नहीं है। तो वो सारे चीज़ें होगी जो मेरे साथ हो चुका है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एज अ मोबाइल पे भी स्टार्ट करते हो तो कैपकट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये समझ के रखो कि कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हेल्प नहीं करता है। बहुत बड़ा मैटर करता है इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर जैसे एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट एंड डिविंसी एंड फाइनल कट प्रो, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट किए हो लेकिन आपको आइडिया नहीं है, तो याद रखो एक कैपकट में मोबाइल से भी एडिटिंग किया हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। मैटर करता है कि आप क्रिएटिविटी कितना लगा सकते हो, कितने क्रिएटिव बन सकते हो, आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं पहला, बेसिक टू लर्न। आपको स्टार्टिंग में आप इस फील्ड में आते हो, आपके पास चीज़ें नहीं होती है, नो प्रॉब्लम। आपको डेली क्लास करना है। यूट्यूब पे इनफ वीडियोस पड़े हुए हैं, हमारे कुछ टीचर्स दिखते हैं, जैसे मेरे चैनल्स पे भी आप जा सकते हो। कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, GFX मेंटोर, वो मैं भी खुद उनसे ही सीखा था स्टार्टिंग फेज़ में। आप उनके एडोब प्रीमियर प्रो की क्लासेस देख सकते हो, मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हो। ये इस तरीके से आप एक एडोब के बेसिक सीख लो, उसके बाद बहुत सारे वीडियोस आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे, मेरे चैनल्स पे मिलेंगे, आपको बहुत सारे चैनल्स पे देखेंगे। आपको मल्टीपल ऑफ चैनल्स के ट्यूटोरियल देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप 10 या 20 ट्यूटोरियल देखोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एडिटिंग लेवल तुरंत अप हो जाएगी। तो ये चीज़ है, आप स्टार्टिंग फेज़ में आप कैपकट से भी कर सकते हो, प्रीमियर प्रो से भी कर सकते हो, और इंडस्ट्री लेवल और भी जो सॉफ्टवेयर हैं आप उस पर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, मैटर करता है क्रिएटिविटी, सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सॉफ्टवेयर तब मैटर करेगा जब आप बहुत ही हाई लेवल पे करते हो। मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे एडिटर से मिला हूँ जो मैं आफ्टर इफेक्ट पे काम करता हूँ, सेम एडिटिंग वो कैपकट पे करते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उस लेवल का नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपको आना चाहिए, तो वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो स्टेप नंबर 2 है हमारा प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती है आपको सर्च करना है, यूट्यूब पे जाना है, जो भी पॉसिबल हो सके आप डेली एक वीडियो प्रैक्टिस करो। डेली 2 से 3 घंटा टाइमिंग दो आप एडिटिंग सीखने में, तभी पॉसिबल है कि आप 4-5 ईयर के बाद एक इंडस्ट्री लेवल हाई पेइंग क्लाइंट आप संभाल सकते हो। वैसे तो लोग विथ इन ईयर ये चीज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए 5 ईयर तो देना ही पड़ता है। उसके बाद जब आप एडिटिंग सीख लिए, आपके पास एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया, तो सवाल ये उठता है कि आप प्रैक्टिस किस पे करोगे। देखो यार, स्टार्टिंग फेज़ में कोई भी आपको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, उठाओ, उसको एज ए शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको एज ए लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको आप एज ए पॉडकास्ट भी आप एडिटिंग कर सकते हो। तो सो इम्पॉर्टेंट, आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट्स एंड लॉन्ग फॉर्म पे ध्यान होता है। ये दोनों चीज़ बहुत बड़ा मैटर करेगा। आपको अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। शॉर्ट फॉर्म के जो भी कंटेंट होंगे हाई एडिटेड करो, आप जितना पावर लगा सकते हो लगाओ। आप बहुत सारे अभी के समय में बहुत सारे आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, जितने भी सारे आपके निश मिलेंगे, सारे निश को एक एक पकड़ो, 4 से 5 से रिलेटेड पकड़ो, उसके लॉन्ग वीडियो पॉडकास्ट से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, बहुत ही हाई एडिटेड करके आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, वो भी फ्री है ये। और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो पे डाल के आप उसे यूज़ कर सकते हो क्लाइंट को अपने पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं, आपने काफ़ी अच्छा बेसिक एडिटिंग सीख लिया, धीरे धीरे आप टाइम दे रहे हो, एडवांस तक जाओगे। उसके बाद आप डेली प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लिए। 4th नंबर बात करता हूँ गाइज़, यहाँ पे क्लाइंट्स कैसे खोजना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे को जान रहे हो बट आप ये सोच रहे हो कि आपके पास खुद एक कोई भी क्लाइंट्स आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्लाइंट्स आपको फाइंड करना पड़ता है। किसी भी क्लाइंट को नहीं पता है कि आप एक वीडियो एडिटर हो। आपको खुद
कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। मैं खुद ऐसी गलती करता था कि मैं खुद वीडियो एडिटर हूँ, मुझे पता ही नहीं होता यार कि मुझे लगता था कि यार खुद लोग कांटेक्ट करेंगे। लोग नहीं जानते हैं कि आप एक रूम में बैठ के एडिटर हो और आप रूम में बैठे हो, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट कैसे करना है, आपको एक अपना ब्रांडिंग करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फील्ड में ब्रांडिंग बहुत ही लो होता है, तो स्टार्टिंग में आपको बता दूँ, आप जैसे ही स्टार्ट करते हो तभी से लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, इंस्टाग्राम एंड ईमेल, कोल्ड ईमेल करना चालू कर दो। ये सारी चीज़ें इतने सारे मैटर करते हैं, इतने ज़्यादा मैटर करते हैं, इसका जवाब नहीं। लिटरली मैं बोलता हूँ अपवर्क, फाइवर आपके लिए यूजेबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम, सेकंड जगह है जहाँ से आपको क्लाइंट मिलेगा ईमेल मार्केटिंग, जिसको कोल्ड ईमेल कहते हैं। थर्ड है हमारा लिंक्डइन। ये 3 जगह से आपको क्लाइंट मिलने वाले हैं। फोर्थ है आपका ट्विटर। ये सारे जगह से आप क्लाइंट ला सकते हो, बहुत ही इजी है। इस पर आपको काम करना पड़ेगा। एक अपना पोर्टफोलियो बनाइए और वो पोर्टफोलियो डालते रहिए, और आपको डेली 50 से 100 क्लाइंट को पिच करना है, कांटेक्ट करने की कोशिश करना है। उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स में 100-200 क्लाइंट को अगर पिच करोगे तो 1 या 2% कन्वर्ट होता है। 1 या 2% भी कन्वर्ट होता है तो बहुत बड़ा मैटर करता है। एक आपके एडिटिंग के फील्ड में एक अच्छे खासे लेवल पे आपको वो रेवेन्यू दे देगा। अब फिफ्थ बात करता हूँ, लर्न द बिजनेस साइड। आपको बहुत बड़ा मैटर करेगा। आपने एक प्रैक्टिस किया, सारी चीज़ें फॉलो की, उसके बाद आपको ये नहीं पता है कि आपको अपने जो एडिटिंग का लेवल है, आप इस लेवल पे क्या चार्ज करोगे, आपको ये नहीं पता होता। तो आप देखो आपके पास कितने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप और भी एडिटर से कांटेक्ट कर सकते हो। आप और भी एडिटर से कनेक्ट करके आप उससे पूछ सकते हो क्या चार्ज करते हो। आप नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप किसी एडिटर को हायर करो जो एक अच्छे खासे लेवल पे हैं, उससे पूछो, आप उसके लेवल देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा क्या मार्केट में रेट चल रहा है। जैसे ही आप 5 से 10 एडिटर से पूछोगे तो वो खुद आपको बता देंगे कि इस शॉर्ट्स का इतना रुपये चार्ज है। उसके अकॉर्डिंग आप एज्यूम करो कि आपका जो एडिटिंग होता है वो किस तरह से चार्ज होनी चाहिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, एक शॉर्ट्स का 500 चार्ज करें या 1000 रुपये चार्ज करें। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा है कि अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो लोग आपको 100 रुपया पर शॉर्ट्स भी दे देंगे। अगर आप सीख जाते हो तो आपको 5000 रुपया पर शॉर्ट्स भी दे देंगे। मैटर करता है कि आप कितनी स्किल बेस्ड हो और आपको कितना नॉलेज है, आप किस क्लाइंट को पिच कर रहे हो। मैटर ये करता, आप बहुत ही स्किल्ड हो लेकिन क्लाइंट आपका बहुत ही लिचर टाइप का है, सॉरी टू से, जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत ही काम करवाते हैं और पैसा देना नहीं चाहते हैं, तो उस टाइप के क्लाइंट आपको कभी भी पैसा नहीं देंगे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और मैं ये भी बता दूं, कुछ ऐसे भी क्लाइंट आपको मिलेंगे जो कि 400 के 500 के फॉलोअर्स होंगे, लेकिन वो एक शॉर्ट का 500 रुपीज़ देना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखते हुए आगे काम करना है। जो अगर पे नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास काम है तो आप एक्सेप्ट भी कर लो, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप अपने लर्निंग पे ध्यान दो और अपने आगे बढ़ के उस क्लाइंट को छोड़ दो। आप कभी भी लो प्राइस पे काम नहीं करो, ध्यान रखो, नहीं तो आप कभी भी हाई प्राइस पे काम नहीं कर पाओगे। लोग 2-2 हज़ार रुपया पर शॉर्ट का देते हैं, डिपेंड करता है कि एडिटिंग का लेवल क्या है। 5000 भी देते हैं, लेकिन मैटर करता है लेवल क्या है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते हो। जैसे AI आया तो आपको AI के बारे में जानना चाहिए। रनवे ML क्या होता है, 11 लैब्स क्या होता है, बहुत सारे AI हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ये सारे AI को जानो, कैसे काम करता है और उसे अपने एडिटिंग में लाओ। टू बी ऑनेस्ट, जब से AI आया है, जो शॉर्ट्स मुझे 3 आवर 4 आवर लगता था एडिटिंग में, वो शॉर्ट्स में हाफ आवर 1 आवर में एडिटिंग कर देता हूँ। ये मैटर करता है आपका AI से इमेज जनरेट कर सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो, बहुत ही फास्ट वे में आइकन जनरेट कर सकते हो, जो चाहोगे वो कर सकते हो और जैसा चाहोगे वो कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। मैं खुद ChatGPT से प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ और Gemini AI से वीडियो या इमेज जनरेट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारा चीज़ है जो AI बहुत बड़ा हेल्प करता है। कैप्शन खुद से नहीं लिखना है, ऑटो कैप्शन करना है, वो सारे कुछ हमारे चैनल्स पे पड़े होंगे, मेरे कोर्सेज में पड़े होंगे। अगर नहीं पता है तो आप जा करके मेरे वीडियोस को देखिए, कोर्सेज को देखिए। बहुत ही कम प्राइस में 499 में मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ बिगनर के लिए, जो सारे कुछ मैं आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। किस तरीके से क्लाइंट खोजना है, किस तरीके से आपको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है और किस तरीके से एक अच्छा सा आपको क्लाइंट को मेल के लिए मेल ड्राफ्ट करना है। सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ उस कोर्स में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लाता रहता हूँ।